स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। हमें क्या दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट एट x इक्वल 1 द फंक्शन दिस attain its maximum value on the interval this find the value of a। इसका मतलब ये है कि हमें जो ये फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर जो ये फंक्शन है x इक्वल 1 पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ x की वैल्यू, इंटरवल क्या है, देखो इंटरवल हमें दे रखा है 0 से 2। तो x इक्वल 1 है तो इसके बीच में लाई कर रही है या नहीं कर रही है? ऑब्वियसली कर रही है। बताओ इसकी इंटरवल्स जो दे रखा है इसके बीच में लाई कर रही है x की वैल्यू या नहीं कर रही है? कर रही है। तो बस ये चीज़ हमें देखनी थी। अब f(x) पे आ जाओ। f(x) हमारा ये है, तो इस f(x) को क्या करो, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। 4 आगे आ जाएगा और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ 2 आके मल्टीप्लाई होगी तो 124 और एक पावर सब्ट्रैक्ट प्लस a इंटू 1 और यहाँ आएगा 0। ठीक है, ये आया 0। तो f(x) हमारा निकल कर आया है यहाँ 4x³ माइनस 124x और प्लस a। अब हमें इसे पुट करना है f(x) को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ 4x³ माइनस 124x प्लस a इक्वल टू 0 एट x इक्वल 1 पर हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि f(x) मस्ट बी ज़ीरो। अभी ये क्या है, 0। अभी इस लाइन का मतलब समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंट रखो। अब x की वैल्यू पुट करो, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 120 पर माइनस के a इक्वल 0। अब ये इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 120 आ गई है। पर कब आई? अब थोड़ा सोचो कि जब a की वैल्यू 120 होगी तब हमारा f(x) क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्या होगा, f(x) हमारा 0 के इक्वल होगा। कब? जब a की वैल्यू 120 होगी। बस इसके सिवा और कुछ नहीं है, हमारा ये आंसर आ गया है। क्लियर हुई बात, समझ में आया? जब हमारा a की वैल्यू 120 आई तो a की वैल्यू 120 की आई जब f(x) हमारा 0 के इक्वल हुआ। तो ये कह सकते हैं कि जब a की वैल्यू 120 होगी तो हमारा f(x) क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।